मौजूद हैं एक बहादुर बेटी साइमा के साथ। साइमा की जब शादी हुई तो साइमा के मियाँ बिल्कुल सेहतमंद थे। साइमा के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई। उसके बाद मियाँ को फालिज का अटैक हुआ। मियाँ बल्दिया में मुलाजमत करते थे और बाहिम्मत साइमा ने मियाँ के साथ जाकर वो ड्यूटियाँ निभाई। खुदा की तरफ से हुक्म आया और साइमा की मियाँ की डेथ हो गई। अब साइमा के सर पर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां आन पड़ी, लेकिन साइमा ने हिम्मत नहीं हारी। साइमा ने अपने मियाँ की बीमारी के दौरान ही मोटरसाइकिल रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और वो उस रिक्शे पर बिठाकर मियाँ को भी बल्दिया ले जाती। उसके बाद साइमा खुद वो ड्यूटी देने लगी, लेकिन बल्दिया की तरफ से उसको कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस ना मिला, जिसकी वजह से चूँकि उसने ड्राइविंग सीख ली थी तो साइमा ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। मैं साइमा से पूछना चाहूँगी, एक तालीम याफ्ता बच्ची जिसने ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल को देखा, आज वो हिम्मत और जज्बे के साथ अपने बच्चों को मोटरसाइकिल रिक्शे पे स्कूल भी छोड़ती है, तो उसके जहन में क्या सवाल आते हैं? मैं उसकी ज़िंदगी की कहानी उसकी ज़ुबानी पूछना चाहती हूँ। जी साइमा। मेरी शादी के 6 साल हुए। 6 साल के बाद मेरे मियाँ फालिज का अटैक आया। अभी मेरी छोटी बेटी होने वाली थी। छोटी बेटी हुई जब, तो मेरे 5 महीने बाद मैं काम पे लग गई। तो मियाँ मेरे 3 महीने बाद मेरे मियाँ 6-7 माह के बाद हल्के हल्के चलने लगे। फिर मैंने 5 महीने बाद ड्यूटी ज्वाइन कर ली। फिर ऐसा मैं मियाँ को साथ लेके चलने लगी। उसके साथ काम किया, बाहर का काम किया, घर का सारी जिम्मेदारी, सारी बाहर मर्दों वाली सारी जिम्मेदारी मैंने निभाई। साइमा, आप तो बड़ी तालीम याफ्ता हैं, आपने FA किया, तो आपको बल्दिया में ड्यूटी करनी मुश्किल ना लगी? मुश्किल तो लगी, मैंने कभी काम किया ही नहीं है ऐसा। फिर अपने घर का चलाने के लिए बच्चों को देख के सब काम आ जाता है, कैसे करना कैसे नहीं करना। ड्राइविंग कैसे सीखी? ड्राइविंग ये ऐसे सीखी, मेरे मियाँ को रिक्शा चलाने का शौक, तो उसके लिए बनवाई थी। उससे चली नहीं, उससे चलाया ना, उससे चली नहीं साइकिल, वो गिर गया था। फिर ना सब कहते आप सीख लो, फिर मैंने सीख ली। मेरे मियाँ ने कहा आप सीख लो, इसलिए फिर मैंने सीख ली। आप मोटरसाइकिल रिक्शा चला के क्या क्या काम करती हैं? तो जो भी घर का भी सारा काम करती हूँ, बाहर का भी अपने मियाँ को साथ में काम पे लेके जाना, फिर घर आना, फिर जो भी काम आटा लाना, हर चीज़ लानी वो मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, मियाँ जब हयात थे तो उनको ले आना? हाँ, सारे काम मैंने खुद ही करने। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने भी रिक्शे पे जाती हैं और लोगों के घरों में काम करने भी रिक्शे पे जाती हैं? हाँ जी, वहाँ। अच्छा, तो आप जब ज़ाहिर रिक्शे पे सफ़र करती हैं और लोग आपको कैसे देखते हैं? पहले जब जश्का चलाती तो लोग हंसते थे, मैं गस करते लड़की लड़का चला, ऐसा मुझे आदत होगी। अब लोग मुझे इनकरेज करते हैं कि अच्छी लड़की चला रही है, अपना घर बार संभाल रही है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बहुत बाहिम्मत खातून, मुझे ये बताएं कि आप ये जो सुना है कि, बल्कि सुना क्या हकीकत है कि पेट्रोल 20 रुपये पहले बढ़ा और अब फिर पेट्रोल बढ़ गया। आप बेवा खातून हैं, बच्चों का साथ है, लोगों के घरों में काम करती हैं, तो फिर आप ये सारा कुछ कैसे पूरा करें? पेट्रोल का खर्चा तो बहुत महंगा, रोज़ का बच्चों को जाना लेके आना 300-400 तो लग ही जाता रोज़ का। फिर भी यह तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, कोई बेवा औरत हूँ। जब पेट्रोल की कीमत सुनती हैं तो आपको एक खौफ सा नहीं आने लग जाता? वो खाने ना अखराजात बढ़ जाते हैं, कैसे कवर करे, घर का दूध का, सबका सब्जी का, सबका खर्चा होता है, बच्चों को भी देनी है चीज़ें, इसलिए मुश्किल है सब काम करने के लिए। चले, बिजली के बिल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साइमा बहुत बाहिम्मत खातून हैं। साइमा ने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन बल्दिया की बेहिसी पर भी एक सवाल उठता है कि एक खातून जिसने अपने मियाँ की ज़िंदगी में भी ड्यूटी दी और आज भी पेट्रोल महंगा होने के बावजूद वो ये सारी जिम्मेदारियाँ निभा रही है,
जब एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ख़वातीन की मुलाजमतों की बात करते हैं, तो फिर हमें ऐसी बच्चियों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, कानून साजी में बेहतरी लानी चाहिए और बेवा को दरवाज़ों पे ना फिरना पड़े, बल्कि बेवा को तो खुद घर की दहलीज पर इंसाफ मिलना चाहिए। इस पेट्रोल की महंगाई ने जहां आम शहरी को बल्कि दरमियाने तबके के लोगों को भी परेशान किया है, वहाँ साइमा जैसी बाहिम्मत ख़वातीन जो रिक्शा चलाती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुकम्मल करके इनकी पेंशन जारी की जाए, ताकि ये अपने बच्चों को सेहतमंद तरीके से पाल सकें, उनकी हिफाजत कर सकें और उन बच्चों को आला तालीम हासिल करवा सकें। ये बहादुर बेटी ना सिर्फ ख़ुद रिक्शा चलाती है, बल्कि अक्सर औक़ात महल्ले की ख़वातीन को भी सपोर्ट करती है और उनको भी अपने साथ सफ़र पे ले जाती है। खुदा करे कि नसीम साइमा की मुश्किलात में कमी वाक़या हो। साइमा वाकई बहुत बाहिम्मत खातून है, लेकिन हुकूमत भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते वक्त ये ज़रूर देखे कि गरीब लोग अपने अखराजात कहाँ से पूरी करें।